ओम नमः शिवाय। ज्योनार जब हो चुकी, ज्योनार का मतलब यहाँ है शादी के बाद जब वर वधू और बारातियों को खाना खिलाया जाता है, उसको ज्योनार बोला जाता था। अब उसके बाद बढ़ार बोली जाती है कि बारातियों को अगले दिन का खाने देने की बढ़ार का तैयारी होती है। तो किस किस तरह से सम्मान को गाया जा रहा है, देखिए सुनिए। करण छके सुन के यश की, तब लोचन दर्शन को अकुलाए। लोचन तृप्त हुए जब तो, कर पैर पखारन को ललचाए। पाँव पड़े पर शुद्ध हुआ, ग्रह शुद्ध हो झूठन जो पड़ जाए। स्वीकृत स्वामी करे विनती, सेवक अति नम्र निमंत्रण लाए। उत्तर में वर पक्ष ने किया अति शिष्टाचार, कन्या वालों से किया यह विनती व्यवहार। देते जो आप बढ़ाई, हमें सो बढ़ाते हैं मान अकिंचन का। भाग्यवश्य हमारे बड़े जो मिला संबंध महत जन का। है हम ही तो अवधेश्वर ही पर पद योगेश है श्रीमान का। भक्तजनों को प्रेम प्रसाद है भोज निमंत्रण भगवान का। कह रहे हैं कि आपका भोज का निमंत्रण हमें भगवान के प्रसाद के बराबर है, हम जरूर आपके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। राजभवन में राजसी हुई राज बढ़हार, बराहार उसको कहें अथवा कहें चढ़ार। पंगत के आगे ही पंगत मणि जटित स्वर्ण पात्रों की थी। षडरस 36 प्रकार की, जिनमें भोजन सामग्री थी। सुंदर सुजान सब सूपकार, स्वादिष्ट वस्तुएं लाते थे। संपूर्ण पदार्थ पाहुनों पर बिन मांगे ही पहुंचाते थे। बढ़हार था बड़ा आहार, समझ वस्तुएं गिनानी नहीं हमें। अनगिनती की गिनती लिख कर लेखनी लजानी नहीं हमें। पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ रसपूर्ण विशुद्ध रसवाद युक्त थे, इतना ही कह देना है सब वराहार में प्रस्तुत थे। प्रेम सहित हो रही थी जब प्यारी बढ़हार, नारी दल गा रहा था गीत समय अनुसार। इतना सुंदर खाना था वहाँ का कि दुनिया की जितनी भी शुद्ध रस भरी वस्तुएं थी वो सब बढ़हार में थी। कवि कह रहा है कि मैं अपनी लेखनी से लिख नहीं सकता, इतना सुंदर खाना था, इतने सब चीज़ें थी, मैं अपनी लेखनी को से नहीं लिख सकता। और गाना क्या क्या गा रही हैं। आओ सोहनिया प्यारी मोहनिया, हिले मिले गोइया गाइया, गाओ बधाइयाँ। भोजन जी मन को आए हैं आज हमारे मेहमान। श्रीमानों के चरण पखारे, सब विधि भाग हमारे। भोजन जब यह योग्य तुम्हारे, कृपा हुई जो आप पधारे। स्वीकारो प्रेम पगा पक जान, आज हमारे हैं मेहमान। हमने जब यह पग पकड़े हैं, तब हम और तुम एक हुए हैं। उद्गुण से खद्देत मिले हैं, सेवक इतने आज बड़े हैं। नाता यह अचल रहे भगवान, भोजन जी मन को आए हैं आज हमारे मेहमान। इस प्रकार से गाना गा रही हैं वहाँ की औरतें ही। बिगड़ गई है आजकल इन गीतों की रीत, अब तो गाने को ही ब्याहों की है रीत। ये कह रहे हैं कि अब वो गीत नहीं गाए जाते जो मेहमानों की अगुवाई में गाए जाते थे, अब तो गाली देने को गीत कहते हैं। तब तो नारियां बधाई गा उत्सव को शोभित करती थी। मंगलाचार के गीतों से घर घर को प्रमुदित करती थी। प्रभ की नारियां सीठने गा उत्सव के लिए लजाती हैं। प्रपनी भी हंसी कराती हैं, घर की भी हंसी कराती हैं। कितनी गंदी कितनी अपवित्र प्रथा है यह, क्या जाने क्यों कर के भीतर अश्लील विनोद चला है। यह अनुसुईया एवं गार्गी की सारा संपत्ति खो रही है। हाँ, सरस्वती की पुजारी ने कितनी मतिहीन हो रही हैं। माताओं काम समझ में लो, सौगंध आज से खाओ तुम। गालियों सीठनों का रिवाज जैसे भी हटे हटाओ तुम। जिस विवाह का आज भी है हम में उत्साह, सब प्रकार से हुआ है वह आदर्श विवाह। पूर्ण हुआ बढ़हार का जब ही राजसी भोग,
चले मान पान ले जनवा से सब लोग। अगले दिन होने लगा कंकड़ रीति विधान, गाने लगी विनोदनी तब विनोद का गान। आओ कंगना खिलाओ री मौत मंगल मनाओ री, थाल में नीर भरवाओ सुख पाओ री, गांठ कंगने की खुलवाओ सुख पाओ री, हरस हरस रहस रहस बिहस बिहस बारी जाओ री। अवध बिहारी धनुष तुमने तोड़ डाला है, जनक दुलारी का कंगना न खुलने वाला है। यह रण निराला है सहज न लाला है, प्रबल से पाला है, ठट्टा न हो जाए बट्टा न लग जाए, रघुवंश की शान में बान में हिल मिल सारी लजनी धाओ, हो के सहाय इन्हें जिताओ, बल पहुँचाओ शक्ति लगाओ, फंद इनका छुड़ाओ री, सब सुख पाओ री, मंगल मोद मनाओ री। इस प्रकार आनंद से हुए सभी व्यवहार, नित्य नए रस रंग थे नित्य नई जोनार। चर्चा जब जब विदा की करते थे कौशलनाथ, तब तब ठहराते जनक नवा नवा करमात। आखिर निश्चित हो गया एक सुदिन शुभवार, पल काटी का आदि सब हुए यथा व्यवहार। उधर विदा दो महल में पहुँचे अवध किशोर, मिथिला नगरी में हुआ कोलाहल इस ओर। जब सुनो विदा उमड़े मिथिला, घर घर में फैली चला चली, जानकी चली मांडवी चली, श्रुतिकोटि चली उर्मिला चली। प्रत्येक भवन यह कहता था शोभा सुषमा संपदा चली, रवि छटा चली शशिकला चली, धनवटा चली दुर्बलता चली। करुणा के संग करुणा में ही कुछ ऐसी करुणा कथा चली। सीता का तोता तड़प उठा मैना भी बोली मैना चली, चंद्रमा चला भूला अपनी, तारावित भी तिल मिला चली। बारात में फैली चला चली, वृक्षों से उल्टी हवा चली। चला चली के समय जब व्याकुल था निवास, माँ की प्यारी लाडली आई माँ के पास। लिपट मात के हृदय से बोली सीता बहन, बिछुड़न वाले नीर से भरे भरे हुए थे नैन। माँ मेरी मुझसे न छूटती है मैं कैसे धरूं धीर, जिसने सुख है मुझे सुलाया सारा काम काज सिखवाया, वह जननी मुझसे छूटती है मैं कैसे धरूं धीर। जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया नारी धर्म सिखलाया, हाँ यही है मुझसे छूटती मैं कैसे करूं धीर। उन्हीं स्वरों से सजल हो बोल उठी वह मात, कही विदा के समय भी कुछ शिक्षा की बात। ना रोजो मेरी लाडोरी नैनों में भरे तीर, जा पति की पूजा करियो सास ससुर की सेवा करियो, यह सीखो मेरी लाडोरी धारण कर उर में धीर। दुख में अपने सिर पर सहियो औरों को सुख पहुँचाइयो, यूं रहियो मेरी लाडोरी होकर सदा गंभीर। ना रो मेरी लाडोरी नैनों में भरना नीर। माँ बेटी में जिस समय होते थे यह बहन, विदा है तू आए तभी राघव करुणा ऐन। देख राम को और भी द्रवित हो उठी मात, समझ प्राणा सम पुत्र सम कह दी हृदय की बात। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण रविकुल में रवि समान बेटा, चिरंजीवी हो बलशाली हो यशवान प्रतापवान बेटा। उस दिवस अग्नि को साक्षी कर अर्पण की मैंने सुता तुम्हें, पंचों में कर विधि सहित दान दी थी यह प्यारी सिया तुम्हें। आज तुम्हारे चरणों पर राघव मैं इसे गिराती हूँ, यह हाथ तुम्हारे हाथों देती हूँ या पकड़ाती हूँ। टहलुई समझ कर सदा इसे हे राम दया करते रहना, उसके जिसके तुम ही तुम हो अपराध क्षमा करते रहना। यह कहकर रघुवीर को देखा सहित सने, इतने ही में वहां पर आए नरपति विदे। बोले हे रघुवंश मणि हे रघुवंश किशोर, बाहर आ ही तो गया आज हृदय का चोर। बहु तेरे रूपों में अब तक तुमको है सुखकारी देखा, पर आज खुल गए दिव्य नेत्र यह रूप चमत्कारी देखा। अनुभव यह होता है मानो प्रत्यक्ष ब्रह्म दर्शाया है, आत्मा ने माया को देखा।
परमात्मा अपना पाया है। जब तलक ब्रह्मा का मनन रहा तब तलक वेदे ही रहा जनक। पर आज ब्रह्म को सम्मुख पा क्या जाने क्या हो गया जनक। है नित्य शुद्ध सच्चिदानंद सुख धाम तुम्हारी जय होवे। शंकर मन मानस के मराल श्री राम तुम्हारी जय होवे। मुस्कुराए यह वाक्य सुन मन ही मन रघुनाथ। नैन झुके थे प्रथम ही झुका दिया अब मात। विदा हुए वधुओं सहित चारों राजकुमार। दाइज था इस समय भी विविध प्रकार आकार। सियापति राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। गुरु मुनिवर को शीश नवा दशरथ से मिथिलेश्वर भेटे। प्रत्येक बराती से सादर आगे को बढ़ बढ़ कर भेटे। पहुँचाने थोड़ी दूर चले फिर और चले छोड़ते नहीं। अवदेश लौटने को कहते वे प्रेम पगे लौटते नहीं। बरियाई मिथिला फिरे विरह व्यथा के साथ। फिरते फिरते दृष्टि ने फिर देखे रघुनाथ। वह छवि वह कमनीयता वह मीठी मुस्कान। बैठे नभ के हृदय में समझ निवास स्थान। अवध पहुँच अवदेश ने की सब रीति सप्रीत। कंकड़ छड़ियाँ आदि जो की विवाहिक रीत। सियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। बेटों बहुओं की महलों में आरती उतारी जाती थी। रत्नों मणियों को बार बार माता बलिहारी जाती थी। आनंद अयोध्या नगरी का हम क्या वर्णन कर सकते हैं। जब वर्णन करने के पहले आनंद विभोर हो चुके हैं। बस राजसभा का एक दृश्य आगे रखना है भक्तों के। जब दिए पिता के हाथों में मिनवर ने हाथ भाइयों के। सिर झुका रहा ही दशरथ का मुनि के महान उपकारों से। मुनि तो स्नेह के भूखे थे खुश हुए हृदय के भावों से। शिष्यों के सिर पर हाथ फेर आशीष प्रसाद पुनि पुनि देकर। आश्रम को विश्वामित्र गए उर में राघव की छवि लेकर। उसी रात को एक है और जरा सी बात। शयन किया जब राम ने तब आई सब मात। जग न सके प्रभु सो गए नींद भरे थे नैन। माताएं बलिहार हो बोली ऐसे बहन। सियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। माताएं अपने राम को सोता हुआ देखकर उसके बारे में सोच रही हैं। उसे आशीर्वाद दे रही हैं। लाल कैसे शिव का धनुष उठाया। राम कैसे शिव का धनुष उठाया। कोमल कमल समान करों ने ऐसा बल दिखलाया। लाल कैसे शिव का धनुष उठाया। कैसे पुत्र ताड़ का मारी और ऋषि का यज्ञ कराया। पथरी से गौतम पत्नी को कैसे रे नारी बनाया। लाल कैसे शिव का धनुष उठाया। अचरज की बातें सब तेरी अरे अद्भुत तेरी माया। परशुराम का मद मर्दन कर सिया ब्याह कर। लाल कैसे सिया ब्याह कर लाया। लाल कैसे धनुष उठाया। ओ लाल कैसे शिव धनुष उठाया। राम कैसे शिव धनुष उठाया। इस प्रकार से निहार के राम से को देखकर आपस में विचार कर रही हैं। कुछ सोते सोते जगे वे रघुकुल के लाल। बोले सिर को पाँव में माताओं के डाल। कहिए कह दूं बने हैं किस प्रकार सब काम। इन चरणों की कृपा से विजयी है ये राम। सियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। तो भक्तों इस प्रकार सीताराम का विवाह संपूर्ण हुआ। सीता जी का विवाह राम जी के साथ हुआ। और फिर जोनार हुई बड़हार हुई फिर कंगना खिला फिर विदाई हुई। वही सब वर्णन मैंने आप सबको सुनाया है। और घर में आके जब कंगना खिला के राम जी थक के सो रहे हैं तब माताएं विश्वामित्र के साथ जब राम जी चले गए थे उसके बाद आज माताएं मिली हैं। तब उससे स्नेह से दुलार कर पूछ रही हैं बेटा धनुष तूने कैसे तोड़ा। बेटा तूने कैसे ताड़का को मारा। वही सब प्रेम विवल होकर कह रही हैं। तो श्री राम हैं। उन्होंने उनके चरणों में पढ़ के बोला माता
मैं ये सब काम तब कर पाया जब मुझे आपके चरणों की कृपा मिली। आपके चरणों की कृपा से मैं विजयी हुआ। इसी प्रकार अब अयोध्या कांड हम शुरू करेंगे। और आपको राम कथा अच्छी लगती है तो श्री राम जय श्री राम लिखकर कमेंट करें। सभी भक्तों को रामायण सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। ज्योनार जब हो चुकी, ज्योनार का मतलब यहाँ है शादी के बाद जब वर वधू और बारातियों को खाना खिलाया जाता है, उसको ज्योनार बोला जाता था। अब उसके बाद बढ़ार बोली जाती है कि बारातियों को अगले दिन का खाने देने की बढ़ार का तैयारी होती है। तो किस किस तरह से सम्मान को गाया जा रहा है देखिए, सुनिए। करण छके सुन के यश